Now question number 6. The capacity of a closed cylindrical vessel of height 1 meter is 1 is 15.4 liters. How many square meter of metal sheet would be needed to make it? क्या बोल रहे हैं, एक क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल है जिसकी हाइट 1 मीटर है, उसकी जो वॉल्यूम है, कैपेसिटी है, उसमें कुछ भी चीज़ होल्ड करने की, चाहे वाटर हो, कुछ भी हो, लिक्विड होल्ड करने की उसकी कैपेसिटी कितनी है? 15.4 लीटर्स की कैपेसिटी, इतना उसमें पानी आ सकता है। ठीक है। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। अब बताना है कितना स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट लगेगी उसको, उस क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल को बनाने में कितनी शीट लगेगी। ठीक है। कैपेसिटी तो बता रही कि उसमें इतना पानी होल्ड हो सकता है, लेकिन कितने शीट लगेगी उस वेसल को बनाने में, वो बताना है। ठीक है। तो वॉल्यूम हमें गिवन है, तो वॉल्यूम क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। वॉल्यूम हमें गिवन है 15.4 लीटर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अब ये सारी चीज़ किस में, हाइट मीटर, तो हमने इसे कन्वर्ट कर दिया मीटर में लीटर हो। ठीक है। तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इसे हम? 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.0154 मीटर क्यूब क्या आ जाएगी इसकी वॉल्यूम मीटर में। ठीक है। मीटर क्यूब में। ठीक है। पाई के बदले 22.7, रेडियस हमें अननोन है, हाइट हमें पता है 1 मीटर है। ठीक है। आर स्क्वायर ऐसे रहेगा, 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 22 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है। ये सब कुछ सॉल्व करके और 22 से डिवाइड करके कितना आएगा आपको? 0.0049। ठीक है। तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो किसका स्क्वायर रूट आ जाएगा? 0.7 का। ठीक है। तो अरे आर आ गया। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि क्या है, जो वेसल है क्लोज्ड है, ये क्या है? कैपेसिटी ऑफ क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक है। क्लोज सिलिंड्रिकल बोला, टॉप से भी क्लोज है, बॉटम से भी क्लोज है, इसलिए इसका टी ए से निकलेगा। अगर कुल एक साइड से क्लोज होता तो हम कुल 1 पाई आर स्क्वायर लगाते, यूज ऐड करते। ठीक है। लेकिन क्लोज है दोनों, ऊपर से टॉप भी क्लोज है और बॉटम क्लोज है, दोनों शेप क्या है? ऊपर के टॉप भी सर्कल के फॉर्म में और बॉटम भी सर्कल के फॉर्म में। और सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ऊपर भी सर्कल, नीचे भी सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो टोटल सर्फेस एरिया निकलेगा। ठीक है। तो टोटल सर्फेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच ब्रैकेट आर प्लस एच। ठीक है। तो 2 पाई के बदले 22.7, आर 0.07 और फिर ब्रैकेट आर 0.07 प्लस 1। ठीक है। यहाँ से डेसिमल मिटाया कितना हो जाएगा? 0। ये देखो 1.07। ठीक है। इस 7 से कितना टाइम जाएगा? 100 टाइम्स। ऊपर आएगा 44 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1.07। ठीक है। 44 को डिवाइड करोगे 100 से कितना आएगा? 0.44 इंटू 1.07 मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 0.4708 मीटर स्क्वायर। तो ये उसका, इतनी मेटल शीट लगेगी उसको, उस वेसल को, सिलिंड्रिकल वेसल को बनाने में, जो क्या क्लोज्ड है। ठीक है। टॉप से भी और बॉटम से भी। अब 7, a lead pencil consists of a cylinder of wood with solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 millimeter and the diameter of graphite is 1 millimeter. If the length of the pencil is 14 centimeter, find the volume of wood and that of graphite. क्या बोले? पेंसिल है, जो जो उसका आउटर पार्ट है वो क्या है? वुडन पार्ट है, सिलिंड्रिकल फॉर्म में है। और जो इनर पार्ट है जिससे आप रिटर्न वर्क करोगे वो क्या है? जो लेड है, ग्रेफाइट, वो किस फॉर्म में? वो भी क्या है? ग्रेफाइट फॉर्म है, ग्रेफाइट की, लेकिन वो भी किस फॉर्म में? सिलेंडर फॉर्म में। ठीक है। जो आउटर वुड है उसका डायमीटर कितना है आपको? 7 मिलीमीटर। और जो इनर जो डायमीटर है ग्रेफाइट का, जो अंदर ग्रेफाइट वो है, ठीक है, ग्रेफाइट है, उसका डायमीटर कितना है? 1 मिलीमीटर। और जो पेंसिल की लेंथ है वो कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो आपको वॉल्यूम फाइंड करनी है वुड की और उस ग्रेफाइट की। ठीक है, दोनों की। तो ये पेंसिल है, ये वुडन पेंसिल है। ठीक है। ये इसका आउटर पार्ट है, ये वुडन पार्ट है, और ये अंदर क्या है? ग्रेफाइट है। ये आपका ग्रेफाइट और ये आपका क्या है? वुड। ठीक है। तो रेडियस ऑफ पेंसिल कैपिटल आर ले रहा हूँ वुड के लिए, क्योंकि आउटर रेडियस इनर रेडियस आ गया। ये तो क्या हो गया आपका? इनर रेडियस। और यहाँ से ये क्या हो गया? आउटर रेडियस। ठीक है। तो रेडियस ऑफ पेंसिल कैपिटल आर मीन्स वुड का, तो कैपिटल आर का रेडियस मान रहा हूँ वुड का। ठीक है। तो कितना दे रखा था हमें? डायमीटर दे रखा था उसका 7, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.5 मिलीमीटर। इसको कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 10 से। ठीक है। क्योंकि हाइट हमें किसमें देखी थी? सेंटीमीटर में। तो 3.5 को डिवाइड कर दिया 10 से, तो कितना आ गया? 0.35 सेंटीमीटर। ये आया वुड का रेडियस। ठीक है। अब रेडियस है ग्रेफाइट, ये इसका रेडियस कितना दे रखा था हमें? 1 मिलीमीटर। डायमीटर देखा था 1 मीटर, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.5 मिलीमीटर। ये आया इसका
रेडियस। अब इसे कन्वर्ट कर देंगे हम सेंटीमीटर में, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। अभी इसे कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर में। हाइट कितनी है वुडन पेंसिल की 14 सेंटीमीटर। तो पहले निकाल रहा हूँ मैं वो वॉल्यूम ऑफ वुडन पेंसिल, कितनी वुड है उस पेंसिल में, ठीक है, वुडन पार्ट कितना है। तो वॉल्यूम ऑफ वुडन पेंसिल क्या होगा, पाई ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच क्यू। फिर वही केस आ गया आउटर माइनस इनर, इसमें दो रेडियस आ गए, ये क्या हो गया इनर रेडियस ये वाला पार्ट का, और ये हो गया आउटर। और वुड तो कुल ये है, तो वुड की वॉल्यूम कैसे निकलेगा, इतना पार्ट वुड है ना। तो इस आउटर में से ये इनर पार्ट माइनस करूँगा, रेडियस मतलब आउटर रेडियस में से माइनस करूँगा, आउटर वॉल्यूम में से मैं इनर वॉल्यूम माइनस कर दूँगा, तो क्या बचेगा, ये वुडन पार्ट ही बचेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकाली जाएगी, वो होगी वॉल्यूम ऑफ वुड इन पेंसिल होगी पाई आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस इंटू हाइट, ठीक है। तो 22/7, ठीक है। अगर वो बोलते कि अंदर ये वुडन पेंसिल है और अंदर ग्रेफाइट नहीं है, तब कुल सीधे इसका फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर एच, सिंपल, ठीक। लेकिन इसमें क्या है, अंदर वुडन पार्ट है और ये बाहर वुडन पार्ट है, अंदर क्या है ग्रेफाइट पार्ट है, तो उसका रेडियस अलग है और वुडन पार्ट का रेडियस अलग है। तो इसकी वॉल्यूम कैसे निकल जाएगी, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो 22/7 कैपिटल आर कितना था 0.35 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना 0.05 का स्क्वायर इंटू 14, 22/7 ऐसी, ये देगा आपको 0.1225 माइनस ये देगा आपको 0.0025 इंटू 14, 7 2 ज़ा 14, ठीक है। 22 और ये कितना देगा 44, 44 इंटू 0.12 आपको मल्टीप्लाई करके देगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गई वुड की, मीन्स इतना पार्ट उस पेंसिल में वुडन पार्ट है, ठीक है। अब ग्रेफाइट का पार्ट, ग्रेफाइट में हमें माइनस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कुल इनसाइड है, इसमें कुल हम इसी का पार्ट निकाले इसमें, क्योंकि ये तो आउट, पहले वाले में हमने वुडन में माइनस क्यों करा, क्योंकि उस वुडन पार्ट के अंदर ये ग्रेफाइट पार्ट था इसलिए माइनस करा। अब हम कुल ग्रेफाइट का निकालेंगे तो ग्रेफाइट में कोई आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस नहीं होगा, ठीक है। तो वो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट क्या होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, ठीक है, क्योंकि ग्रेफाइट का रेडियस हमें क्या माना हुआ स्मॉल आर। तो पाई का मतलब 22/7, आर कितना है हमारा ग्रेफाइट का 0.05 इंटू 0.05 इंटू 14। हाइट ग्रेफाइट की भी और वुडन पार्ट की भी सेम हाइट है, ठीक है। तो 7 2 14, तो 14 इंटू 0.05 इंटू 0.05 देगा आपको 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम आ गई कुल ग्रेफाइट पार्ट की, ये इसकी वॉल्यूम है, कितनी पार्ट ग्रेफाइट है इस पेंसिल में ये, और ये आगे वॉल्यूम कितना पार्ट वुडन पार्ट है इस पेंसिल में ये, ठीक है। Now question number 8. A patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. If the bowl is filled with soup to a height of 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepare to serve 250 patient? क्या बोले, हॉस्पिटल में पेशेंट को क्या दिया जा रहा है, सूप दिया जा रहा है एक सिलिंड्रिकल वेसल में, बाउल में, ठीक है, जिसका डायमीटर कितना है बाउल का 7 सेंटीमीटर, ठीक है। बाउल बड़ा है लेकिन सूप उसको फुल भर के नहीं दे रहे हैं, एक पर्टिकुलर हाइट तक दे रहे हैं सूप, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर हाइट क्या है, द बाउल इज़ फिल्ड विद द सूप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पूरा सिलिंड्रिकल वेसल बाउल है, लेकिन सूप कितना दे रहे हैं कुल 4 सेंटीमीटर हाइट तक उसको फिल करके दे रहे हैं, ठीक है। तो हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर टू सर्व 250 पेशेंट, तो बताओ कितना क्वान्टिटी में कितनी वॉल्यूम सूप की बनानी पड़ेगी हॉस्पिटल वालों को सर्व करने के लिए 250 पेशेंट को, मीन्स 250 पेशेंट को सूप देने के लिए कितनी उनको सूप की क्वांटिटी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो रेडियस कितना दे रखा हमें, रेडियस क्या इसका डायमीटर में 7 दे रखा, तो रेडियस क्या हो जाएगा 7/2 कितना आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। इस बाउल का रेडियस कितना आ गया 3.5 सेंटीमीटर, ये आ गया इसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। हाइट कितनी है, कहाँ तक सूप फिल करना है वो दे रखा है, टोटल हाइट नहीं, सिलेंडर की हाइट नहीं लेंगे हम, बाउल की, जितना सूप फिल कर रहे हैं उतनी हाइट, ठीक है। क्वांटिटी बतानी है किसकी, सूप की, तो जितनी क्वांटिटी में सूप, जितनी हाइट तक सूप फिल कर रहे हैं उसकी हाइट वही ली जाएगी, ठीक है। तो एच कितना होगा हमारा 4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वन बाउल, एक बाउल की वॉल्यूम निकालूंगा और 250 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल क्वांटिटी आ जाएगी कितना सूप वो प्रिपेयर कर रहे हैं 250 पेशेंट के लिए, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वन बाउल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई के लिए 22.7, आर हमारा 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच हमारा कितना है 4, डेसीमीटर है, डेसीमीटर कितना जाएगा 10 10, 7 5 35, 5 2 10, ठीक है। फिर 7 5 35, ठीक है। फिर ये कितना कटेगा 2 2 2 4 और 2 5 10,
ठीक है। तो ऊपर आएगा आपका 22 × 7, वो कितना देगा मल्टीप्लाई करके 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम आ गई 154 सेंटीमीटर क्यूब। मीन्स एक पेशेंट के लिए सूप बनाने की कितनी क्वांटिटी चाहिए 154 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब ऐसे कितने पेशेंट को सर्व करना है उन्हें 250। तो वॉल्यूम ऑफ सूप फॉर 250 पेशेंट क्या होगा 250 × 154। ठीक है। ये एक सूप की क्वांटिटी थी, बाउल की क्वांटिटी इतना सूप आ रहा है और पेशेंट कितने हैं 250। तो 250 × 154 कितना देगा 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। इतनी क्वांटिटी का सूप बनाना है उन्हें सर्व करने के लिए, कितने लोगों को 250 पीपल लोगों को सर्व करने के लिए इतनी क्वांटिटी का सूप बनाना है। ठीक है। अब ये सेंटीमीटर क्यूब हमें किससे कन्वर्ट कर देंगे इसे लीटर में। तो 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं 1000। तो डिवाइड कर देंगे हम 1000 से। ठीक है। तो 38500 को डिवाइड कर दोगे 1000 से, कितना आ जाएगा 38.5 लीटर। तो इतना लीटर सूप बनाना है उन्हें हॉस्पिटल वालों को 250 पेशेंट को सर्व करने के लिए। ठीक है।